हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर आवर स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखेंगे 21 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 जुलाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने का दिवस है। और बात करें जुलाई मंथ में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवसों की, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जीएसटी दिवस, एसबीआई का स्थापना दिवस और चार्टर्ड अकाउंट्स डे और डॉक्टर्स डे, ये 1 जुलाई को मनाए जाते हैं सभी दिवस। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, विश्व युवा दिवस 2 जुलाई को, और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिल दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, और 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, विश्व पेपर बैग दिवस, और नाबार्ड बैंक का स्थापना दिवस। और नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और 14 जुलाई को बेस्टेल दिवस, जो फ्रांस का राजकीय दिवस है। अभी फ्रांस में जो पीएम मोदी इस राजकीय दिवस पर मुख्य अतिथि थे फ्रांस में 2023 में। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, और 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनीता अग्रवाल। सुनीता अग्रवाल गुजरात हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश बनी है। अब बात करें उच्च न्यायालय के बारे में या हाई कोर्ट के बारे में, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। 1 जनवरी 2019 को स्थापित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय नवीनतम उच्च न्यायालय हैं। और वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना हाईकोर्ट है या उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श पर। अब देखते हैं रिसेंटली कौन क्या जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट की अभी नई मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल बनी है, और आईआईटी मद्रास के जंजीबार कैंपस की पहली महिला निदेशक प्रीति अघाल में बनी है, और उज्बेकिस्तान के पुनः राष्ट्रपति शवाकत मिर्जियोयेव बने हैं, और भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ यानी CABI केबी के सबसे युवा महासचिव शैलेंद्र यादव बने थे, और भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष, ये महासचिव और अध्यक्ष दोनों एक साथ ही चुने गए हैं। तो बुसेगोंडा भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, और एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA के नए अध्यक्ष शेख तलाल फैद अल सबहा बने हैं। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर बने हैं, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के नए अध्यक्ष के राजा रमन बने थे, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अभी अजीत पवार बने थे, और CBI के विशेष निदेशक अजय भटनागर बने हैं, और पुणे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बने हैं, और BSF के नए महानिदेशक नितिन अग्रवाल बने हैं, और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नागरिक समाज के वैश्विक संचार विभाग में युवा प्रतिनिधि के रूप में भारतीय प्रियंका चहल का चयन हुआ है, और कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष UT खादर बने थे, और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक जनार्दन प्रसाद बने थे, और UDI के नए CEO अमित अग्रवाल हैं, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के नए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह बने थे, और पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा को नियुक्त किया गया है, अभी वो बनेंगे आगे।
और रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रॉ के नए प्रमुख रवि सिन्हा बने हैं और ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याकारिनो बनी हैं। अब देखते हैं आगे। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें कुल 20 पदक जीते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20। तो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 20 पदक जीते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो भारत ने इसमें कुल 20 पदक जीते हैं, जिनमें 9 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। मेज़बानी किसने की थी? तो मेज़बानी इसकी भारत ने की है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ये इनका आयोजन हुआ था और राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का प्रारंभ 1980 में हुआ था। और बात करें रिसेंटली स्पोर्ट्स करंट अफेयर के रिवीजन के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का इसमें स्थान 9वां था और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड 2023 में कुल 7 पदक जीते हैं। और हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी चेन्नई तमिलनाडु करेगा। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का इसमें स्थान 3रा था और भारत ने इसमें कुल 27 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के मामले के तहत उत्सर्जन को कम करने के उपायों के लिए विकसित देश इस साल यानी 2023 में विकासशील देशों को कितने अरब डॉलर देंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100 अरब डॉलर। जलवायु परिवर्तन के मामले के तहत उत्सर्जन को कम करने के उपायों के लिए विकसित देश इस साल विकासशील देशों के देंगे। गुजरात के गांधीनगर में G20 समूहों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनी है। अगला प्रश्न है हैनेले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 2023 में इसमें 80वें स्थान पर है। तो भारत का स्थान हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में 80वां है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 80वां। इस रैंकिंग में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है, इसे इसमें पहला स्थान मिला है। इटली, स्पेन, जर्मनी इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर रहे हैं और पिछले 5 सालों से शीर्ष स्थान पर रहने वाला जापान इस बार तीसरे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में कौन सा देश 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी से पीछे हट गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में होने थे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स, तो अब हाल ही में इसने मना कर दिया है मेज़बानी से। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया का शहर विक्टोरिया के पास थी, लेकिन अब इसने मेज़बानी छोड़ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 की लागत कितनी है? तो चंद्रयान 3 की लागत 615 करोड़ रुपए है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 615 करोड़ रुपए। तो चंद्रयान 3 की लागत कितनी है? 615 करोड़ रुपए। और चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। अब बात करते हैं चंद्रयान के खर्च के बारे में। तो भारत के द्वारा अब तक 3 चंद्रयानों को लॉन्च किया गया है, तो ये तीसरा चंद्रयान था। तो इसकी लागत तो 615 करोड़ रुपए थी और चंद्रयान 1 की लागत 386 करोड़ रुपए थी और इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 की लागत 970 करोड़ रुपए थी और इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका 22 से 24 अगस्त 2023 तक करेगा और भारत की ओर से इसमें पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। अब बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। पहले इसमें 4 देश शामिल थे, जिससे इसका नाम ब्रिक था और शुरुआत में इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। और साल 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिससे बाद में इस संगठन का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। साल 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया था और 14वां ब्रिक्स सम्मेलन
चीन में हुआ था 2022 में, यानी जो पिछले साल। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। वैश्विक छात्र पुरस्कार 2023 के लिए अंतिम 50 छात्रों में कितने भारतीय छात्रों का चयन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 छात्रों का वैश्विक छात्र पुरस्कार 2023 के लिए अंतिम 50 छात्रों में भारतीय छात्रों का चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गजय कोता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो गजय कोता अभियान असम द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। और असम में अभी गज उत्सव भी मनाया गया था। तो गज कोता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो गज कोता अभियान असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजय कोता अभियान शुरू किया है। गजय कोता अभियान में 1200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। इसका उद्देश्य मनुष्यों और हाथियों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। और असम की बात करें तो असम की राजधानी और बड़ा शहर गुवाहाटी है और इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। और नोट कीजिएगा, अभी पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई थी? तो इसे पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी के बीच चलती है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दमिश्क। तो सीरिया की राजधानी सबसे कम रहने योग्य शहर है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर है। मिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 नामक एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें रहने योग्य सबसे उत्तम और सबसे खराब शहरों का जिक्र हुआ है। इस सूची में भारत के दिल्ली और मुंबई 60वां स्थान मिला है इनको। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य के ओथूर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के ओथूर पत्ते को जीआई टैग दिया गया है। अभी तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के ओथूर पान के पत्ते को तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरई एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन फोरम द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। अब बात करें रिसेंटली जो जीआई टैग दिए गए थे, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग दिया गया था और असम के गमौसा या गमछा को जीआई टैग मिला है। और अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया था। तो कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग मिला है 2023 में। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, बैडमिंटन में सबसे तेज स्मैश लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही डेली करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।